मैं डॉक्टर आर डी दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा, एमकॉम तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर लागत लेखांकन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय प्रक्रिया लागत विधि प्रोसेस कॉस्टिंग पर अपना 5वां व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। इस व्याख्यान में हम संयुक्त लागत अर्थात जॉइंट कॉस्ट के विभाजन से संबंधित कुछ और प्रश्नों के साथ साथ लाभ पर हस्तांतरण एवं प्रक्रिया में लाभ की गणना से संबंधित विविध प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए एक प्रश्न लेते हैं। इन द टिम्बर इंडस्ट्री द मिलिंग ऑपरेशंस टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट ड्यूरिंग ए पीरियड अमाउंटेड टू ₹72,000 with the following production. First grade timber 3,000 units, second grade timber 6,000 units and third grade timber 3,000 units. Total units produced 12,000 units. तो यहाँ पर उत्पादन 12,000 इकाइयों का है और संयुक्त लागत है 72,000 रुपये। You are required to operation अपर्सन द जॉइंट कॉस्ट। दो मेथड से आपको ये सॉल्व करना है, ए ऑन एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड एंड बी ऑन टेक्निकल इवेल्यूशन विथ पॉइंट्स 4, 3 and 2 फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रेड रेस्पेक्टिवली। स्टेट द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन बैलेंस शीट डेट। अर्थात बैलेंस शीट में जो बैलेंस है स्टॉक का उसको किस दर पर दर्शाया जाएगा यह आपको साथ में बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दो मेथड से आंसर इन्होंने पूछा है, एक ऑन एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड का अभिप्राय क्या होता है? जितनी इकाइयाँ कुल उत्पादन की हैं हम संयुक्त लागत को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं, प्रति इकाई लागत निकल आती है और उसी लागत दर से विभिन्न जो ग्रेड हैं उनकी लागत के हिस्से का मूल्यांकन किया जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, टोटल कॉस्ट है ₹72,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड 12,000 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय 12,000 is equal to ₹6 per unit. First grade production 3,000 units, second grade 6,000, third grade 3,000. Average cost per unit ₹6। इस तरह से 3,000 का ₹6 के रेट से कितना हो गया? 18,000। 6,000 से सेकंड ग्रेड का 36,000 एंड थर्ड ग्रेड में 18,000, टोटल 72,000। तो इस तरह से जॉइंट कास्ट का इन ग्रेड के मध्य ये अभिभाजन हो। दूसरी जो पद्धति कही गई थी टेक्निकल इवैल्यूएशन या पॉइंट वैल्यू मेथड, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर जो हम उनको पॉइंट अलॉट करते हैं उस पॉइंट के आधार पर, तो जो उत्पाद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी तो स्वाभाविक है उसको ज़्यादा पॉइंट दिया जाएगा। तो पॉइंट क्रमशः इनको दिया गया था, फर्स्ट ग्रेड को 4 पॉइंट, सेकंड ग्रेड को 3 पॉइंट एंड थर्ड ग्रेड को 2 पॉइंट। तो यूनिट प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन में दिया हुआ था 3,000, 6,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली। पॉइंट्स असाइंड है, फर्स्ट ग्रेड 4, सेकंड ग्रेड 3 एंड थर्ड ग्रेड 2। पॉइंट से यूनिट का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 12,000 यूनिट पॉइंट्स हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में 18,000 यूनिट पॉइंट्स एंड थर्ड ग्रेड में 6,000 यूनिट पॉइंट्स। टोटल यूनिट पॉइंट्स 36,000। अब यहाँ पर क्या करना है? टोटल का 72,000 को 36,000 यूनिट पॉइंट से हम डिवाइड करेंगे। तो पर पॉइंट कॉस्ट कितनी आई? ₹2। 72,000 डिवाइडेड बाई 36,000 इज इक्वल टू ₹2 पर यूनिट। यहाँ 12,000 यूनिट पॉइंट्स हैं तो ₹2 से मल्टीप्लाई करें तो 24,000, यहाँ पर ₹2 से मल्टीप्लाई करें 36,000, यहाँ पर ₹2 से मल्टीप्लाई करें तो 12,000।
नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से यदि हम इनको डिवाइड कर दें अपॉर्शन कॉस्ट को, तो कॉस्ट पर रुपी फर्स्ट ग्रेड में एट 24,000 डिवाइडेड बाई 3,000 इज इक्वल टू ₹8। सेकेंड ग्रेड में 36,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इज इक्वल टू ₹6 एंड थर्ड ग्रेड में इसी तरह ₹4। प्रक्रिया यहां पर हमने लिख ली है। द ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ₹72,000 हैज बीन apportioned in the ratio of unit points either are 2, 3, 1 यहाँ. On the date of balance sheet, the stock will be valued at average cost per unit either are ₹6 फर्स्ट मेथड में यहाँ पर, इन केस ऑफ ए फर्स्ट मेथड में ₹6 प्रति इकाई की दर पर दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, एंड द कॉस्ट पर यूनिट इन केस ऑफ बी एज सोन एबव इन बी में जो यहाँ पर दरें हमने 8, 6, 4 क्रमशः पृथक पृथक ग्रेड के पृथक पृथक दरें वहाँ पर दिखाई जाएंगी। एक और प्रश्न लेते हैं। ए वर्क ऑर्डर पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस लेस वेस्टेज एंड बाई प्रोडक्ट becomes the raw material for the second process. All byproduct are sold off direct from the factory. The following information is obtained from the factory record. First process, second process, raw materials 1,000 tons at the rate of ₹30 a ton. Wages फर्स्ट प्रोसेस में 25,000, सेकेंड प्रोसेस 20,000. फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ वेजेस, 80% ऑफ वेजेस फर्स्ट प्रोसेस, 75% ऑफ वेजेस सेकेंड प्रोसेस. वेस्टेज फर्स्ट प्रोसेस 10 टन्स, सेकेंड प्रोसेस 15 टन्स. सेल्स ऑफ बाई प्रोडक्ट 190 टन्स एट कॉस्ट प्लस 20%, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड करके इसको आपको सेल्स कैलकुलेट करना होगा. और यहाँ पर 85 tons at cost plus 25%. Give the ledger account for the first and second process, showing at each stage the cost of the product and the profit on sale of by product. आपको प्रत्येक स्तर पर अर्थात दोनों प्रोसेस में कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट ये कैलकुलेट करना है. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट पहले सॉल्व कर लें, बना लें. फर्स्ट प्रोसेस में मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ था 1,000 टन्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर टन, तो 1,030 इज इक्वल टू 30,000. वेजेस फर्स्ट प्रोसेस 25,000. फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ वेजेस कहा गया था, तो 25,000 का 80% कितना हो जाएगा 20,000. यहाँ तक की प्रविष्टि पहले कर लें. अब इधर क्रेडिट साइड में बाई वेस्टेज, फर्स्ट प्रोसेस में वेस्टेज है 10 टन, लेकिन इससे कोई रिकवरी नहीं है इससे. बाई प्रोडक्ट सेल्स 190 टन्स है. बाई प्रोडक्ट सेल्स कॉस्ट प्लस 20% कहा गया है. अब यहाँ पर इसके लागत का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, तो अन्य कोई आधार यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है, तो हम यही मानकर चलेंगे कि बाई प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट दोनों संयुक्त रूप से लागत वहन करते हैं, दोनों का आधार एक ही होगा. अर्थात प्रक्रिया में जो लागत आई है उसमें से जितनी इकाइयाँ प्रवेशित की गई थी उनमें जो वेस्टेज इकाइयाँ घटाकर उस प्रक्रिया की लागत को उन शेष इकाइयों से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, और जो दर आएगी उस दर के आधार पर प्रोडक्ट की कॉस्ट मानी जाएगी. तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 30,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, तो 75,000. 75,000 टोटल कॉस्ट. 1,000 यूनिट में से 10 यूनिट्स वेस्टेज की है, इसका मतलब 990 यूनिट्स प्रोड्यूस, तो 75,000 डिवाइडेड बाई 990 यूनिट्स. इस तरह से ये रेट निकल आएगा 75.76 पर टन. वो चाहे बाई प्रोडक्ट हो उसका भी मूल्यांकन इसी दर पर होगा,
और चाहे प्रोडक्ट हो उस प्रोसेस का, उसका भी मूल्यांकन इसी दर पर। तो जब आप उसका मूल्यांकन करें तो बाई प्रोडक्ट का मूल्यांकन इस रेट से कर लें 190 टन का, और रेट से मूल्यांकन करने के बाद उसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूड करना है आपको, कास्ट प्लस 20%। तो ये जो सेल अमाउंट दिख रहा है ये कास्ट प्लस 20% का। पहले इस रेट से 190 मल्टीप्लाई करें, प्रोपोर्शनेटली 190 टन का रेट निकालें 990 में से, और उसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूड करते हुए इसको बाई सेल्स दिखा दें, बाई प्रोडक्ट। और बाकी जो बैलेंस प्रोडक्ट है 800 यूनिट्स, ये 800 टन्स, ये कहाँ जाएगा? सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये अमाउंट हो जाता है 60,606। अब इधर का टोटल कर लें और डिफरेंस जो आपने प्रॉफिट चार्ज किया था वो प्रॉफिट का होगा 2,879। इस तरह प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट आपको कंप्लीट हो जाता है। सेकंड प्रोसेस अकाउंट भी देखिए इसी तरह। सेकंड प्रोसेस अकाउंट में फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट से प्रोडक्ट आया 800 टन्स, कॉस्टिंग उसकी ₹60,606। सेकंड प्रोसेस में वेजेस यहाँ पर चार्ज किया गया 20,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 75% ऑफ वेजेस कहा गया था, तो वेजेस का 75% निकाल लें 15,000। इधर क्रेडिट साइड में बाई वेस्टेज सेकंड प्रोसेस में 15 यूनिट्स है। बाय प्रोडक्ट सेल्स 85 टन्स बेचा गया, यहाँ भी टन्स करें 85 टन्स बेचा गया। यहाँ पर भी वही तरीका होगा, क्योंकि बाई प्रोडक्ट के अलग से मूल्य निर्धारण के लिए कोई आधार नहीं दिया गया, तो हम बाई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को सेम मानकर चलेंगे दोनों के बीच। तो 800 टन्स में से 15 टन्स ये वेस्टेज में चला गया, तो 785 टन्स का प्रोडक्शन हुआ। यहाँ कास्ट कैलकुलेट कर लें, 60 + 20 80 + 90 95,606। टोटल कॉस्ट कितनी आई प्रोसेस की? 95,606 डिवाइडेड बाय 785 यूनिट्स। ये रेट हो जाएगा पर यूनिट 121.79 पर टन, 121.79 पर टन। अब इस दर से बाई प्रोडक्ट का मूल्यांकन कर ले 85 टन्स का, और उस पर प्रॉफिट यहाँ पर कहा गया था 25% प्लस करना है। तो जो मूल्यांकन आएगा उसमें 25% प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 12,940। और फिनिश प्रोडक्ट अकाउंट में जाएगा। ये फिनिश प्रोडक्ट 700 टन्स फिनिश प्रोडक्ट का है, इस रेट से मूल्यांकन हो जाएगा 85,254। बैलेंस इधर टोटल कर लें, ये बैलेंस अमाउंट प्रॉफिट जो आपने प्रॉफिट यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में इंक्लूड किया था उस प्रॉफिट का ये बैलेंस होगा। इसके प्रोसेस को ये देख लीजिए, हमने पहले चर्चा कर ली है उसमें साथ में कास्ट पर टन कैसे निकालना है। तो कास्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर टन्स प्रोड्यूस कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय टन्स प्रोड्यूस्ड इनटू टन्स ऑफ बाय प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट कास्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स। एक और प्रश्न लेते हैं। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज चार्ज टू प्रोसेस बी एट 20% ऑन द ट्रांसफर प्राइस। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी इज चार्ज टू फिनिश्ड स्टॉक ऑन ए सिमिलर बेसिस, मतलब 20% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस पर। ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसफ़र प्राइस का 20% है, और हम जब प्रोसेस अकाउंट तैयार करते हैं तो पहले हमको कास्ट प्राइस मिलता है, तो ट्रांसफ़र प्राइस पर जो प्रॉफिट परसेंट है उसको हमको कास्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एट 31 दिसंबर 2018 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू द प्रोसेस इज ascertained. Process A, Process B. Stock on 1st January 2018, Process A में 1100, Process B में 1500। इसी तरह मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, ओवरहेड दिया हुआ है दोनों प्रोसेस में, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अभी तक हमने किसी प्रश्न में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से संबंधित प्रश्न हमने हल नहीं किया है, यहाँ पर ये देखना। तो फिनिश प्रोडक्ट in stock on 1st January 2018 was valued at ₹1,000 and at 31st December 2018 at ₹1,500.
Sales amounting to rupees 95,000 were effected during the year. All process stocks have been valued at prime cost. जो प्रोसेस स्टॉक है, ओपनिंग हो क्लोजिंग हो, वो किस पर मूल्यांकित है? प्राइम कॉस्ट पर मूल्यांकित है. टू द प्रोसेस कंसर्न, शो द प्रोसेस अकाउंट्स एंड द फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट एंड ascertain the total profit ignoring reserve for unrealized profit. आपको रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देना है, टोटल प्रॉफिट केवल पूछा जा रहा है. तो प्रोसेस अकाउंट ए तैयार कर लें. ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस ए अकाउंट में यहां पर इसकी पहली प्रविष्टि हो जाएगी. टू ओपनिंग स्टॉक 1/1/2018 1,100. टू मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्रश्न में दिया हुआ था 14,500 प्रोसेस 1 में. टू डायरेक्ट लेबर 11,400. टू ओवरहेड 8,180. बाय क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस ए में क्लोजिंग स्टॉक है 1,800. बाय प्रोसेस बी, यहां पर अब आपको प्रोसेस बी की कॉस्टिंग पहले निकालनी पड़ेगी. तो यहां तक जो खर्चे हुए हैं, इन खर्चों को हम इनका टोटल कर लें. 1,100, 14,500, 11,400, 8,180 और उसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट सबट्रैक्ट कर दें. बाकी क्या होगा? इस प्रक्रिया ए की लागत निकल आएगी. और प्रक्रिया ए की जो लागत निकली, ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? 33,380. अब इस पर आपको क्या करना है? प्रॉफिट इंक्लूड करना है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस. तो ये तो कास्ट प्राइस है. 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस को पहले हमको कास्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हम पहले भी प्रश्नों में और ले चुके हैं, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा. ये कास्ट पर कितना हो जाता है? 25%. तो कास्ट का 25% प्रॉफिट इंक्लूड कर दें. इस तरह से टोटल वैल्यू जो ट्रांसफर की जाएगी वो 41,725 होगी. इधर टोटल कर लें और इधर डिफरेंस जो हो जाएगा प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस और 25% ऑन कॉस्ट प्राइस 8,345. इस तरह से प्रोसेस ए अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाता है. प्रोसेस बी अकाउंट तैयार कर लें. इसी तरह प्रोसेस बी अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 1,500. टू प्रोसेस ए अकाउंट आउटपुट ट्रांसफर्ड, यहां से आपने ये लाया 41,725, ये आ गया. टू मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्रोसेस बी में मटेरियल्स कंज्यूम था 6,075. टू डायरेक्ट लेबर, ये दिया हुआ है प्रश्न में. टू ओवरहेड, ये दिया हुआ है प्रश्न में. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है प्रश्न में 2,800 प्रक्रिया बा में. अब यहां तक का हम टोटल कर लें 3,500 तक का, यहां तक की प्रविष्टि का, और इस टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को घटा दें. इस तरह से इस प्रक्रिया की लागत निकल आएगी. ये लागत कितनी हो जाती है? 66,000. और इस लागत में फिर उसी तरह 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस या 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट इंक्लूड कर दें. ये प्रॉफिट हो जाएगा 16,500. टोटल अमाउंट हो गया 82,500. ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? फिनिश स्टॉक अकाउंट में. टोटल कर लें, डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट जो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस आपने लिया था, वो प्रॉफिट की राशि होगी. फिनिश स्टॉक अकाउंट तैयार कर लें. टू स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ फिनिश स्टॉक अकाउंट में 1,000. टू प्रोसेस बी ट्रांसफर हुआ ये प्रोडक्ट कॉस्ट, टोटल वैल्यू 82,500. क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,500. सेल्स 95,000. तो इधर टोटल कर लें, डिफरेंस 13,000 प्रॉफिट का होगा. टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? प्रोसेस ए में प्रॉफिट था 8,345. प्रोसेस बी में प्रॉफिट 16,500 एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट में प्रॉफिट यहाँ पर 13,000. टोटल प्रॉफिट 37,845. एक और प्रश्न लेते हैं. ये बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है. एट द एंड ऑफ प्रोसेस ए कैरिड ऑन in a factory during the week ending 31st June 2018. The number of units produced was 850, excluding 50 units damaged at the end of the process. 850 इकाइयों का उत्पादन है.
इनको छोड़कर कहता है ये 50 इकाई जो डैमेज हुई, इसका मतलब 850 तो 50 कितनी हो गई टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पर देखें 900 इकाई, ये आगे काम आएगा। द डैमेज यूनिट रिलाइज ₹15 पर यूनिट एज स्क्रैप, स्क्रैप के रूप में ये इकाई बेची गई 15 रुपये प्रति इकाई की दर पर। ए नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 10% ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, द वेस्टेज रिलाइज ₹4 पर यूनिट। 10% प्रक्रिया के दौरान सामान्य क्षति भी है, नॉर्मल वेस्टेज है जो 4 रुपये प्रति इकाई की दर पर बेची जा रही। तो यहाँ पर यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं दिया हुआ है, हमको वो बल्कि कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवर्स जाते हुए। ए यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट ₹10। हाँ, रॉ मटेरियल कॉस्ट किस दर पर चार्ज किया गया था वो जानकारी हमें प्रश्न में दी गई है। द अदर एक्सपेंसेस फॉर द वीक वेयर एज फॉलोज, वेजेस 6000, पावर 2000 and general overhead 1000. 40% of the output is sold so as to show a profit of 16.2/3% on the selling price. The rest of the output is transferred to process B, prepare process A account. केवल A का आपको खाता यहाँ पर तैयार करना है। तो आप देख लें 850 इकाइयों का यहाँ पर नेट प्रोडक्शन था, 50 इकाइयाँ डैमेज की थी, टोटल 900 इकाइयाँ हो गई, ये टोटल आउटपुट है। लेकिन इनपुट कितना था 10% नॉर्मल वेस्टेज है, मतलब जितना इनपुट था उसका 10% नॉर्मल वेस्टेज में गया, इसका मतलब 90% प्रोडक्शन आपको मिला है। तो 90% प्रोडक्शन ये 900 यूनिट 90% के इक्विवेलेंट है, तो 10% कितना होगा इसका, तो 900 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। इसका मतलब इनपुट कितना हुआ 1000 यूनिट्स। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 1000 यूनिट्स का 10% 100 यूनिट्स, ये नॉर्मल वेस्टेज है, और 900 यूनिट्स का बाकी शेष प्रोडक्शन रहा जिसमें से डैमेज यूनिट है 50। इस तरह नेट प्रोडक्शन कितना रहा 850 यूनिट्स। तो प्रोसेस ए अकाउंट यहाँ पर तैयार कर लें। प्रोसेस ए अकाउंट रॉ मटेरियल अब हमने कैलकुलेट कर लिया था कि कितनी इकाइयाँ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी 1000 यूनिट्स। तो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट, 1000 का कितना हो गया 10,000 रुपीज़। वेजेस 6000, पावर 2000, जनरल ओवरहेड 1000। वेस्टेज 10% ऑफ 1000 यूनिट्स 100 यूनिट्स हो जाएगा, जो एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट बेचा गया है, तो 400 रुपये इससे रिकवर हो गए। बाय सेल ऑफ स्क्रैप, ये 15 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल किया गया है। 50 इकाई डैमेज इकाई थी जो स्क्रैप थी, तो वो 15 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 750। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन हमें मिला 1000 में से 100 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज और 50 यूनिट डैमेज, तो इस तरह 850 यूनिट्स का प्रोडक्शन मिला। प्रोडक्शन की कास्ट निकाल लें, तो यहाँ तक टोटल कास्ट जनरल ओवरहेड तक की कास्ट टोटल कर लें। 10,000, 6,000, 16, 18, 19,000। 19,000 यहाँ पर टोटल कास्ट हुई 19,000, और 19,000 टोटल कॉस्ट से कितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ 850। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 850 आप कर लीजिए उसमें। तो इस तरह से पर इकाई की लागत आपको मिल जाएगी, और इसमें से 40% डायरेक्ट सेल किया गया। 850 यूनिट्स का 40% निकाल लीजिए, 340 हो जाएगा। इसका मतलब बैलेंस 60% जो 510 है वो नेक्स्ट प्रोसेस को गया है बी को। अब 340 यूनिट्स की जो लागत आई है उस लागत पर हम क्या करें, कितना परसेंट प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट 16.2/3% ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 1/6, 16.2/3% मतलब 1/6 सेलिंग प्राइस का। तो पहले इसको भी कास्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस का 1/6 मतलब कास्ट प्राइस का 1/5। तो जो लागत आई है उसमें 1/5 उसमें इंक्लूड कर दीजिए प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हो जाएगा 1428, और प्रोसेस बी को जो जा रहा है प्रोडक्शन वो लागत पर जाएगा 510 इकाइयों की लागत यहाँ पर। तो इस तरह से ये 10,710 रुपये 510 इकाइयों की लागत, और जो 40% सेल किया गया 340 यूनिट्स उसका अमाउंट होगा 8,568।
इस तरह से ये हमारा प्रोसेस ए अकाउंट तैयार हो जाता है। उम्मीद है कि ये जो विविध इलस्ट्रेशन हमने लिए ये आपके लिए आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।